हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट ज्ञान। और आज हम वापस जुड़ गए तिवारी जी के साथ। क्या हाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया। हाँ बताओ। बढ़िया। चलो बढ़िया, सबसे हमारा ही बढ़िया ही है। और आज हम बात करने वाले हैं कौन सी टीम के बारे में, वो तिवारी जी बताएंगे कि कौन सी टीम का आज हम स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे। तो आज कौन सी टीम है? वो टीम है जो किडनी, गुर्दा हर सब जीत चुकी है। दिल तो बहुत ही बार जीत चुकी है, बट ट्रॉफी नहीं जीत पा रही है। अब सब समझ गए होंगे। हार आरसीबी। हाँ, हाँ भाई, आरसीबी है। आरसीबी हाँ। आरसीबी वही ही वही है वही जी, जान है रहा हूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर एक ही बनता है, क्या इस साल आरसीबी जीत रही है ट्रॉफी? नहीं, डेफिनेटली नॉट। डेफिनेटली नॉट। जी, तो क्योंकि भाई टीम बहुत कमजोर है। टीम कमजोर है, लेकिन ये सवाल तो तिवारी जी ने तो इसका जवाब दे दिया। आप भी दे सकते हो स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे जाके स्टैट्स प्रो में इस सवाल का जवाब और अपना ओपिनियन वहाँ पे शेयर कर सकते हो। और जीत तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जाएं और स्टैट्स प्रो पे जाके आप इस सवाल का जवाब दें, अपना ओपिनियन दें और शेयर करें वहाँ पर भी। अब चलते हैं सीधा हम जरा स्वॉट एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ्स की। इस टीम के स्ट्रेंथ्स क्या है? स्ट्रेंथ यही है कि विराट कोहली इनके पास। बिल्कुल। विराट कोहली और जिम जाते तो उनके वो पास जो स्ट्रेंथ है। केजीएफ केजीएफ फैक्टर है इनका, जी। क्योंकि बेंगलोर से आते हैं तो केजीएफ बहुत ही फेमस है वहाँ पे। Obviously, obviously। और वही फाफ, मैक्सवेल और विराट कोहली, किंग कोहली। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। और ग्रीन भी आ गए हैं। वो जी वाला जो है ना, केजीएफ में जो डबल जी हो गया, ये इसका क्या करना है इनको, ये इनको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो इनका बैटिंग ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। टॉप ऑर्डर तो एटलीस्ट बहुत हैवी है। बिल्कुल। और जो आप ओपनिंग की बात करो तो विराट कोहली ओपन करेंगे नहीं करेंगे वो एक सवाल बना रहेगा कि क्योंकि नंबर 3 पे आएंगे और अगर T20 वर्ल्ड कप वो खेलेंगे तो नंबर 3 पे ही वहाँ बल्लेबाजी करेंगे। तो प्रोबेबली उस चक्कर में शायद से विराट कोहली नंबर 3 ही रखेंगे अपना स्पॉट वहाँ पर और भी। दूसरी एक चीज़ और है कि ना, मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा बैट्समैन चाहिए बड़ा जो बैट्समैन चाहिए। अंत तक ले जाए। क्योंकि जो टीम इनकी देखें, हमने नाम साथ में बैठ के डिस्कशन भी हमने कई बार किया था, ऑक्शन के बाद भी हमने लंबा डिस्कशन किया था। लेकिन कई चीज़ें यहाँ देखी हैं कि वो अच्छा बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में नहीं नजर आ रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं विराट की मजबूरी हो जाएगी, इस टीम की मजबूरी हो जाएगी कि विराट को नंबर 3 पे खिलाओ, ताकि वो गेम को एंड तक ले जाएं। और एक छोर पर उनके खड़े रहने के बाद ना, आप किसी से भी काम करा सकते हो। अगर एक छोर पर विराट कोहली खड़े हैं तो वो लोमरोड से, अनुज रावत से, या जो भी खिलाड़ी इनके पास मौजूद है उनसे करा सकते हैं। सुरेश प्रभु देसाई हैं, अभी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक छोर पे कोहली का खड़ा होना ना, बहुत वो जो जरूरी है। शेर एक तरफ खड़ा है तो दूसरी तरफ अगर कोई गीदड़ भी है तो उसको भी कोई कुछ नहीं बोल पाता ना। तो कुछ उस टाइप का भाई मेरे को लगता है एक स्ट्रेंथ इनकी ये भी हो सकती है कि जो कॉन्फिडेंस के साथ ये टीम लेके जाएंगे इस बार, कि भाई साहब इस टीम के साथ भी हम जीतने के लिए उतरेंगे, मैच खेलने के लिए उतरेंगे, नहीं, ये वो भी कॉन्फिडेंस अपने आप में स्ट्रेंथ है। नहीं नहीं मुझे गलत बात है यार मतलब बात मेरे ये है को ना कि वो कॉन्फिडेंस कप्तान को नहीं है। हाँ। वो कॉन्फिडेंस जो इनके टीम मैनेजमेंट मैनेजमेंट को है और कैप्टन मालिक को है, जो ऑक्शन टेबल पे जाते हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस है। कप्तान को उतना कॉन्फिडेंस शायद नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें ना कि आप अगर आप कप्तान हो और आपके पास गेंदबाजी के रूप में यश दयाल, आकाशदीप, आपके पास ये ऑप्शंस हैं और सिराज आपके बेस्ट बॉलर है T20 फॉर्मेट में। देखो, टेस्ट क्रिकेट में नो डाउट सिराज ने बहुत बेहतरीन किया और प्रूव किया अपने आप को। पर T20 क्रिकेट में अगर सिराज आपके मेन बॉलर है तो मैं तो भाई फिर तो कप्तान डरा हुआ ही महसूस कर रहा है। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। बिल्कुल। तो अगले स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैच विनिंग ऑलराउंडर्स हैं यहाँ पर इस टीम के पास। ये एक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है यहाँ पे। जब आप ग्लेन मैक्सवेल की बात करो, कैमरन ग्रीन आ गए हैं और उनके साथ में टॉम करन भी हैं एंड देन महिपाल लोमरोर हैं। तो अच्छे अच्छे हैं इनके पास ऑलराउंडर्स। लेकिन कहीं ना कहीं अब पूरी टीम के डायनामिक्स में कितने फिट बैठेंगे वो एक सवाल बनता है। बट स्ट्रेंथ तो है। 2 से 3 चीजें हैं। ग्रीन कहाँ खेलेंगे, ग्रीन कहाँ ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम ने उनको टॉप ऑर्डर में यूज किया है। जी। ठीक है। मुंबई ने भी कुछ उसी तरीके का रोल उनको दिया था, 3-4 पे, 3-4 3-4 मैक्सिमम 4 खेले थे, बीच में 1-2 मैच 3 भी खेले वो। तो वो एक रोल दिया हुआ था उनको। वहाँ वो रोल कैसे दे पाएगी आरसीबी? क्योंकि आरसीबी के पास ऑलरेडी टॉप 4 के बैट्समैन थे। अगर हम लास्ट सीजन देखें तो थे। अब उनके आने से उनको कौन सी जगह मिलेगी, ये बहुत दिक्कत है। और अगर वो आएंगे, वो बैलेंस खराब करेंगे, तो मैक्सवेल का बैलेंस अपने आप खराब हो जाएगा। हाँ, मैक्सवेल का बैलेंस भी खराब हो जाएगा। और मैक्सवेल को बिल्कुल आप खराब करना नहीं चाहोगे, नहीं बिकॉज चाहोगे। पहले होता था कि हाँ थोड़ा बिट्स एंड पीसेस प्लेयर थे, पता नहीं चलता था कि एक्चुअली उनका परफॉर्मेंस कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन अब लास्ट 2-3 सालों में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गेंद हो या बल्ला, दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी टीम के लिए। और विराट कोहली के साथ रह के मेरे को लगता है सीख गए हैं वो सोबत की बात होती है मेरे को लगता है, इसलिए आ वही गया ना, है वो वो चीज़। बिल्कुल एक चीज मुझे याद आ गई। मैक्सवेल ने, मुझे लगा आरसीबी के लिए बने थे मैक्सवेल। होता ना मोइन अली जो सीएसके के लिए बने हुए थे, कि वो आरसीबी के लिए बने हुए थे। वो ढूंढ रहे थे। पंजाब के लिए उन्होंने वो 14 में अच्छा कर दिया था।
उसके बाद से वो इंतजार कर रहे थे, पृथ्वी जिंटा ने उन पे पैसे फेंक फेंक के मारे कि कर दो कुछ, कर दो कुछ, कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कोहली के लिए करने वाला हूँ, किंग के लिए सब लोग ना तो सब परफॉर्म कर देते हो हैं। सकता है, हो सकता है, मतलब हो जाएगा, होपफुली इस बार भी करे। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक सवाल आता है कि विराट कोहली के लिए ना बड़ा मेजर आईपीएल होने वाला है ये, कि फिर से रन्स एक्सपेक्ट करेंगे सब लोग उनके बल्ले से आने के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जो दावेदारी उनकी है, जगह पे जो जगह सवाल पे उठ रहा है, सवाल है, तो प्रूव करना पड़ेगा। और इसी के चलते मेरा सवाल यहाँ पे है कि क्या वो ऑरेंज कैप इस बार लेकर जाएंगे? मुझे तो लग रहा है, लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि वो जो भूख है रनों की ना, जो इंग्लैंड बढ़ती के जा खिलाफ, रही है हाँ, जो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं बने, वो 400-500 तो बनते ही बनते। तो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पूरी करेंगे। 973 वाला रिकॉर्ड कहीं कुछ इधर उधर ना कर दें। 16 वाला जो परफॉर्मेंस है ना, सबको अभी तक याद होगा। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा आपने मतलब एक स्टेटमेंट तो मुझे लग रहा है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में रन नहीं बने, वो यहाँ पूरी होगी वो जो कसर। गुस्सा है ना, जो मार्क वुड और जेम्स एंडरसन को देख के आया विराट कोहली को, वो उतारेंगे अब आईपीएल पे। स्टंप माइक भी चलेगा शायद से, मेरे को ऐसा लग रहा है, और मजा आएगा, बहुत जरूरी है। तो स्पोर्ट्स बाजी पे जाके आप भी ये ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि स्टैट्स प्रो में जाके कि एक्चुअली विराट कोहली आपको भी लगता है कि इस बार ऑरेंज कैप जीतेंगे या नहीं। और ज़रूर बताना, अपना ओपिनियन शेयर करना, वहाँ पे देखते हैं आप कितना स्टैट्स के साथ गेम खेलते हो और उसके बाद स्टैट बाजी कितनी करते हो, स्पोर्ट्स बाजी कितनी करते हो, ज्ञान बाजी कितनी करते हो। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब चलते हैं वीकनेसेस की तरफ, जो कि भरपूर लग रही है मेरे को और बहुत बड़ी बड़ी वीकनेसेस है। तो जो सबसे बड़ी वीकनेस मुझे लग रही है ना, हम इंडिया में खेल रहे हैं, हम और हवा बना दी आती है ना, आप तो सेना कंट्रीज का देखो ना, हवा बना देते हैं कि इंडिया में आती कि स्पिनर्स पहली गेंद से स्पिन हो जाएगी जी, वो इतना टन ले लेगी, गेंदबाज की बल्लेबाज को बस का नहीं है। और इस टीम में स्पिनर ही नहीं है। करण शर्मा जो चेन्नई सुपर किंग में 5th चॉइस हुआ करते थे जी, वो इस टीम की फर्स्ट चॉइस है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टीम में स्पिनर्स की क्वालिटी कैसी रहने वाली है। तो मुझे बहुत संदेह है करण शर्मा पर, उनका फिटनेस भी बहुत अच्छा नहीं रहता है और वो एक समस्या रहेगी। अगर वो उनका कुछ हो गया तो फिर तो स्पिनर्स नहीं है मतलब सीएस। और जो पहला मैच है ना, अब पहले मैच में आ जाते हैं। पहले मैच, बिल्कुल पहला मैच कहाँ पे? तो चेन्नई में है और स्पिनर कौन है? मैक्सवेल और करण शर्मा। तो ये देख करके तो मैं कह रहा हूँ चेन्नई को बोल देना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, तुम लोग वहीं से 2 पॉइंट दे पहले दो। मैच दे देते हैं हम, आप जीत जाओ। कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट हमको दे दो ऑलरेडी, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके साथ साथ डेथ बॉलिंग में अगर कोई बल्लेबाज, अगर बात करें लोअर डाउन दी ऑर्डर, बल्लेबाजी नहीं है इनके पास, आरसीबी के पास, एक वो बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कार्तिक की फॉर्म नहीं है। अगर वो फॉर्म कार्तिक की होती वापस, जो एक टाइम पे उनके पास थी, जो 2020-21 में उन्होंने अपने आप को साबित किया था, वो अगर फॉर्म होती कार्तिक के पास कहीं ना कहीं, तो ये लगता कि यार चलो ठीक है कार्तिक संभाल लेंगे। पर अब 5 के बाद सुरेश प्रभुदेसाई अभी प्रूव करना है उन्हें। कार्तिक, मुझे ये लगता है बहुत संदेह है, कार्तिक के फिटनेस पर भी मुझे संदेह है और कार्तिक की फॉर्म पे तो बहुत ही बड़ा संदेह है, क्योंकि अब वो अंदर से तो कमेंटेटर बन चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे अनुज रावत शायद फर्स्ट चॉइस रहे, अगर क्या पता। लेकिन दिनेश कार्तिक क्योंकि उनका लास्ट सीजन है तो उनको पूरा चांस दिया जाएगा और यहाँ पर दिनेश कार्तिक के ऊपर संदेह है बेसिकली शायद से। और डेथ बॉलिंग में कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो है आरसीबी के वो फंस सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे डेथ बैटर्स नहीं है डेथ बॉलिंग के लिए बेसिकली, लोअर डाउन दी ऑर्डर। और उसके साथ साथ अगर हम डेथ बॉलिंग की तरफ चले आरसीबी की, तो वहां पे भी थोड़ा डावाडोल ये सिस्टम कुछ खास है नहीं। मुझे तो ये लगता है विदेशी जो, और ऑक्शन के टाइम पे हमने डिस्कशन किया था इस बारे में कि कोशिश भी नहीं की डेथ बॉलर खरीदने की, और दिखे भी नहीं। जब पैट कमिंस और जो मिचेल स्टार्क की रेस चल रही थी ऑक्शन के दौरान, वहाँ कहीं आरसीबी आसपास दिखी नहीं, उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया। तो उन्होंने अलजारी जो से कुछ यूज़ किया है और मुझे थोड़ा सा संदेह लगता है उन पे, डेथ बॉलिंग पे उन पे खास करके। और सिराज बहुत अच्छे बॉलर हैं, मैं बार बार इस बात की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि लोग कमेंट करते हैं ना कि सिराज बहुत अच्छा बॉलर है, टेस्ट में अच्छा करता है, पर डेथ बॉलिंग सिराज ने अभी तक उस तरीके से प्रूव नहीं किया। तो वो एक सवाल है। और आकाशदीप हो गए, यश दयाल हो गए। यश दयाल का तो याद आते हैं रिंकू सिंह आते हैं, रिंकू सिंह याद आते हैं। फिर वो 5 छक्के ना, फिर वो 6 छक्के भी खा सकते हैं। अब 5 छक्के खा लेंगे तो 6 भी खा लेंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी समस्या है कि 30-35 रन तो अब अगर इस दयाल से आपको डिफेंड कराने हैं तो 40 रन एक ओवर में होनी चाहिए। तो अगर 40 रन है और उसके बाद भी बोलना है कि नो बॉल मत डालना भाई, तो 6 छक्के खा ले। तो ये अगर आपकी टीम की हालत है तो मुझे कहीं अच्छा तो नहीं लग रहा बोलने में, लेकिन बहुत बुरी हालत है गेंदबाजी में, डेथ गेंदबाजी में। स्टार्ट में तो सिराज बहुत अच्छे ऑप्शन है, यश दयाल भी अच्छे ऑप्शन है और आकाशदीप भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन डेथ बॉलिंग कैसे संभालेंगे ये फाफ डू प्लेसिस? मुझे तो लग रहा है ना फाफ डू प्लेसिस सोच रहे होंगे कि हे भगवान मुझे चोटिल कर दे ताकि मुझे कप्तानी ना करनी पड़े इस टीम की।
मैं नहीं खेल रहा। मैं नहीं खेल रहा। अब चलते हैं अपॉर्चुनिटीज की तरफ आदित्य भाई, और यहाँ पे बात करते हैं कि किन किन प्लेयर्स के पास एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सुयश प्रभुदेसाई मेरे को लगता है कि एक उनके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की। अगर मिडिल ऑर्डर में या लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं, आपको रोल अगर पहले से बता दिया है इस टीम ने कि भाई आपका रोल ना ये 5वें 6ठे नंबर पे रहेगा और आपको जाके हिट करना होगा ज़्यादा, बिल्कुल। तो अगर उसके तहत वो अगर बल्लेबाजी करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इंडियन टीम के लिए अपनी जगह बना सकते हैं। और देखिए अगर हम इंडियन टीम में देखें ना, तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन तो बहुत सारे नजर आते हैं हमको, ऐसे कई बैट्समैन नजर आ रहे हैं। आप देखो ओपनिंग में देखो कम से कम 10 नाम हम गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पे कि ये प्लेयर्स अवेलेबल है। लेकिन जब हम लोअर ऑर्डर में आते हैं ना तो ऑप्शंस नहीं नजर आते, और कहीं ना कहीं यही एक दिक्कत है कि जितेश शर्मा को हम बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उन्हें उनको बहुत ज्यादा मैनेजमेंट पसंद कर रहा है, द्रविड़ हो, रोहित हो, सब पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो उस जगह पर खेलते हैं। Exactly. तो वो जो जगह है ना 5 6 7 की कि भाई मैं यहाँ खेल सकता हूँ, यहाँ पे आते ही पहली गेंद से परफॉर्म कर सकता हूँ, वो अगर सुयश प्रभुदेसाई से कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चांस होगा उनके लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि सुयश के पास वो मौका है कि भाई जितेश के बाद मेरा नाम भी रख सकते हो आप। हाँ, हो सकता है। उसके साथ साथ महिपाल लोमरोर के पास भी मौका है रोर करने का यहाँ पर, और अपनी जो मतलब थोड़ा थोड़ा उनको जो पोटेंशियल दिखा था पिछले आईपीएल सीजन में भी, वो अब उसको और थोड़ा बढ़ाएं और अपनी ना जगह थोड़ी पक्की करें टीम में कि अंदर बाहर का जो अनसर्टेनिटी है उसको थोड़ा सा हटा दें इस बार। पर थोड़ा सा लोमरोर को ना अपनी जो देखो अगर आराम से खेलते हैं ना वो स्ट्राइक रेट में पर ध्यान नहीं देते तो रन तो बना लेते हैं। रन तो बना लेते लेकिन टी20 क्रिकेट में आप इसलिए तो नहीं खेल सकते हो कि आप रन बना लो। देखो तो यार, वो हाँ मेरे को ऐसा लगता है 1 साल हो गया भाई ने कुछ तो अब बाबर आजम से थोड़ी सी आपको सलाह नहीं लेनी है, आपको जो लेनी है सलाह ना वो सूर्य कुमार यादव से लेनी सूर्य पड़ेगी। भाई आपके पास विराट कोहली है, कैसे इनिंग्स को बिल्ड करना है, आप स्टार्टिंग में 10 गेंदें ले सकते हो लेकिन अगली 20 गेंदों में 40-50 रन कैसे बनाने हैं वो भी एक कला होती है। मैक्सवेल है उसके आपके पास, आप मैक्सवेल से आपके सलाह ले लो, पास। लेकिन बाबर से सलाह मत लो भाई, क्योंकि आप बाबर से सलाह ले रहे हो और ये गलत है महिपाल। बिल्कुल। और उसके साथ साथ एक और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो होगी यश दयाल और आकाशदीप के पास, बिकॉज आकाशदीप ने रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा किया, एक मैच खेले हैं ऑलरेडी, बिल्कुल इम्पैक्ट अच्छा किया डेब्यू में, लेकिन अभी वाइट बॉल क्रिकेट से अगर वो अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और यश दयाल के पास भी अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी है ही। उसके बाद जो रिंकू सिंह ने उनके साथ किया ना, जो रिंकू सिंह के साथ 1 किया, उसके बाद अपने आप को प्रूव करना कि भाई आप अब देख लो कितनी बड़ी बात है ये। स्टुअर्ट ब्रॉड वाला रिंकू किस्सा सिंह, है? हाँ रिंकू सिंह आज के टाइम पे 50 लाख रुपए में खेल रहे हैं, और जिसके बाद उन्होंने 5 छक्के मारे 5 करोड़ के ऊपर खेल रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना भरोसा जताया है। मुझे तो नहीं लग रहा कि भरोसे पे खरे उतरेंगे, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि यश दयाल एक अच्छे गेंदबाज बनने की कोशिश करें, और क्योंकि स्टार्टिंग के ओवर्स में ना वो बहुत अच्छा करते हैं। लास्ट सीजन में उन्होंने बहुत अच्छा किया था जब वो उनको पावर प्ले में उतारा गया पहले फर्स्ट हाफ में, लेकिन जो बाद के 7-8 ओवर है ना वहां पर अपने आप को, और वो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में कमी नहीं नजर आती मुझे, प्रॉपर गेंदबाज नजर आते हैं, और बाएं हाथी गेंदबाजों के पास जो क्षमता होनी चाहिए वो उनके पास है। थोड़ा सा माइंड वाला गेम जो ना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो कुलदीप यादव वाली प्रॉब्लम है जो कुलदीप यादव के साथ हुआ करती थी एक टाइम पे, और उन्होंने कैसे आज अपने आप को हीरो बना लिया, जीरो से हीरो बना दिया है। वही चाहूंगा कि यश दयाल भी जीरो से हीरो बन जाए, और अगर वो हीरो बन जाएंगे तो आरसीबी को कहीं ना कहीं ना काम हो जाएगा। आरसीबी का वो जो प्लेऑफ वाला रेस है ना, बुरा वाला काम क्या है? नहीं अच्छे वाला काम हो जाएगा, प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं अगर यश दयाल ने, जो हम उम्मीद कर रहे हैं यश दयाल और आकाशदीप से, अगर वो उन्होंने जो मौका उनको मिलने वाला है अगर इसका फायदा उठा लिया उन्होंने, तो सिर्फ ना वो फायदा उठाएंगे बल्कि आरसीबी भी फायदा उठा लेगी। बिल्कुल। और अब अगर हम चले और बात करें यहाँ पे कि थ्रेट्स क्या है इस टीम को, सबसे बड़ी बात है कि सारी टीमें थ्रेट्स हैं इनके लिए, क्योंकि जितनी भी टीम ये है सारी टीम थ्रेट है। हाँ बिल्कुल इसमें कोई सवाल नहीं है। उसके साथ साथ अब बात करें कर्ण शर्मा की, जैसे आपने कहा कि भाई सीएसके की टीम में जब वो थे वो 5th ऑप्शन होते थे, यहाँ पे 1st ऑप्शन होंगे स्पिन के लिए, तो कहीं ना कहीं वीकेंड जो स्पिन डिपार्टमेंट वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन जस्ट इन केस कर्ण शर्मा के जो अवेलेबिलिटी इश्यूज रहते हैं, क्योंकि इंजरी कंसर्न उनके साथ भी काफी रहते हैं, वो अगर अनअवेलेबल हो जाते हैं तो स्पिन डिपार्टमेंट और वीक दिखेगा यहाँ पे, और दिखेगा। और दिक्कत जय पता क्या है कि कोई ऑप्शन है नहीं, अगर आपके पास चोटिल हो गए वो, तो आप घरेलू क्रिकेट से किसको बुलाओगे खिलाने के लिए, कोई बचा ही नहीं, क्योंकि हर टीम ने जो ऑप्शंस बचे हुए थे बैकअप में हर टीम ने रखे हुए हैं। और मैं खेलना छोड़ चुका हूँ, अब मैं खेलता नहीं तो अब हाँ मैं भी नहीं खेल रहा हूँ आजकल, तो ऑफ स्पिनर हो सकता था, लेकिन अब तो दिक्कत है, अब वो है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है उसका। तो उसके अलावा एक और थ्रेट है यहाँ पर मेरे को जो लगता है, वो आपको क्या लगता है वैसे, आप बताओ, आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा मैं। मुझे जो थ्रेट लग रहा है ना कि टॉप ऑर्डर में अगर कोई चोटिल हो गया, जो केजीएफ है ना, जो केजीएफ है, अगर वो केजीएफ टूट गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि केजीएफ जो मूवी थी वो तो चल गई थी, अच्छा खासा पैसे कमा लिए थे, पर जो ये केजीएफ है ना
इसकी समस्या यही है कि अगर कोई चोटिल हो गया, चाहे वो मैक्सवेल है, और मैक्सवेल तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, मैक्सवेल और विराट में चोटिल हो जाए। फाफ का तो फिर भी एक, हालांकि फाफ का भी कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जो मैक्सवेल और विराट में अगर कोई चोटिल हो गया और विराट ने कहीं फिर से अगर छुट्टी ले ली, पर्सनल रीजंस, हाँ पर्सनल रीजन दे दिया, फिर तो काम हो गया आरसीबी का। फिर तो आप हाँ 9-10 की रेस में रहेंगे, ये कि 9 रहेंगे या 10 रहेंगे। उसके साथ तीसरा मेरे को जो लगता है वो एक शायद से इनकंसिस्टेंसी जो है पेस अटैक में। लॉकी फर्गूसन की आप बात करो तो वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, आप डेथ बॉलिंग शायद से उनसे करवा सकते हो, लेकिन रन्स भी बहुत लीक करते हैं, रन वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि अगर आप ये 3 मैच अच्छा करेंगे तो फिर 6 मैच खराब भी करने की वो क्षमता रखते हैं। तो वो एक ना कि अगर आप फॉर्म है, जैसे हम देखते हैं बुमराह के साथ जो बड़े गेंदबाज हैं, बुमराह हो, बोल्ट हो, हम इनको देखते हैं कि जब फॉर्म में आते हैं ना, अगर बुरा फेज चल रहा है कोई बात नहीं, सबका बुरा फेज आता है, पर जब अच्छा फेज इनका आता है ना तो ये फिर उसको काउंट कराते हैं कि आप करो मार के दिखाओ छक्का मुझे। वो जो एक है ना ताकत है अंदर से, कॉन्फिडेंस है, वो इनके गेंदबाजों को देख के थोड़ी सी कम आती है, और वो कहीं ना कहीं समस्या बनती है आईपीएल में, क्योंकि ऑलरेडी रन इतने बनते हैं, बल्लेबाजों का गेम T20 ऑलरेडी इतना हो चुका है। वैसे में अगर यहाँ पर आप क्वालिटी में कहीं पीछे रह जाओगे एज अ गेंदबाज, तो फिर तो आप बॉलिंग मशीन से बॉलिंग करा लो, ज़्यादा बेटर है। सही बात है। और अब सीधा चलते हैं अपनी अपनी प्रोबेबल 11 डिस्कस करने के लिए। पहले मैच में किस तरह की प्रोबेबल 11 आप देख सकते हो, ओवरऑल जो मेजर चंक है वो किस तरह का रहेगा प्रोबेबल 11 का। आदित्य भाई आपकी पहले बारी, आप फर्स्ट। हाँ, हम फर्स्ट तो देखो फाफ तो करेंगे ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है आपकी टीम में भी फाफ यही कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चौंकाने वाला फैक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैमरन ग्रीन ओपन करें, और अगर वो ओपन करते हैं तो थोड़ा सा एक अच्छा विकल्प होगा इनके लिए। क्योंकि इसलिए अच्छा विकल्प होगा अजय, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए जब परफॉर्म किया है वो ओपन भी किया, T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ओपन में अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, इसलिए मैं चाहूँगा कि ओपन करने जाए। नंबर 3 तो सबको पता है, दुनिया को पता, हम नाम नहीं लेंगे तो भी सबको पता है, तो कोहली फॉर अ रीजन। जी, कोहली फॉर अ रीजन। पाटीदार खेलने वाले हैं। 5 मैक्सवेल, 6 पर प्रभु देसाई, 7 दिनेश कार्तिक, फिर अलजारी जोसेफ खिलाऊंगा मैं, और सिराज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि करण शर्मा को तो एक तरीके से मेरी मजबूरी हो गई है करण शर्मा को खिलाना, और आकाशदीप को। आकाशदीप को इसलिए एसडीएल से पहले क्योंकि अभी इंडियन टीम खेले हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा होगा, क्योंकि जब आप इंडियन टीम की जर्सी पहन लेते हो थोड़ा सा आप अपने आप को एक जिम्मेदार भी हो जाते हो आप, तो कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदारी जो आई है आकाशदीप पे वो थोड़ा सा काम आ सकती है। वैसे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर अच्छा कर जाए तो आरसीबी के लिए तो अच्छा होगा। अब जो इम्पैक्ट वाला रोल है, प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। जी हाँ, वहाँ पे भी थोड़ा सा समस्या इनके पास है, बहुत ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बैटिंग अगर कर रहे हैं, अगर आप चेस करने जा रहे हैं, लक्ष्य का पीछा करने जा रहे हैं, तो फिर लोमरोर को मैं रख दूंगा कि आप इम्पैक्ट प्लेयर को जाओ। और अगर डिफेंड करने जा रहे हैं तो फिर छिन्ना समय में डिफेंड करना तो मुझे लग रहा है बुमराह की बस का भी नहीं है, तो लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई तो करेंगे ही, हार तो नहीं मान सकते, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हो जाती है हार। तो यस दयाल से मैं करवा दूंगा यार, मतलब आप ट्रॉमा पे ट्रॉमा दोगे उनका, है ना? यहाँ पे मैं नहीं दे रहा भाई, ये तो फाफ डू प्लेसिस को विराट कोहली को जो ट्रॉमा दिया है ना, वो ऑक्शन टेबल पे आरसीबी की मैनेजमेंट ने दिया है। वो तो आप सोशल मीडिया पे आप चले जाओ और पूछ लो कि आरसीबी की हार का सबसे बड़ा कारण कौन है, वो आपको बता देंगे ऑक्शन टेबल। तो बिल्कुल जो कारण है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, आप मेरे को ट्रोल नहीं करना, जाकर के आरसीबी के जो मैनेजमेंट है उनको ट्रोल करो आप, और उनसे सवाल पूछो कि क्यों भाई, क्यों ऑक्शंस में आप अच्छे प्लेयर पे डाउन नहीं खेलते हो। तो वो आप वहां देखो, आप अपनी टीम बताओ मुझे आप। और अब मैं अपनी प्रोबेबल 11 बताता हूँ यहाँ पे आपको। तो ओपनिंग स्लॉट सेम रहेगा मेरे साथ, मेरे लिए तो मतलब फाफ डू प्लेसी रहेंगे, फिर रजत पाटीदार होंगे उनके साथ, मैं ओपनिंग में उनको रखूंगा। आप पाटीदार से ओपन करवाऊंगा मैं, क्योंकि टेस्ट मैच जैसा भी हुआ, रेड बॉल क्रिकेट में जैसा भी हुआ, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हैं, इसमें तो कोई दो राय उसके बाद नंबर 3 कोहली फॉर अ रीजन, फिर नंबर 4 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पे मैं प्रभु देसाई को रखूंगा, और 6 पे रखूंगा ग्रीन को। 5 और 6 स्विच हो सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना जय कि ग्रीन का यूज कैसे करेंगे। आपने भी यूज अच्छा से किया नहीं ग्रीन, मुझे लग रहा है यही यूज किया, और ये यूज होगा ऐसे मेरे हिसाब से। देखो क्योंकि नीचे लोअर डाउन द ऑर्डर, जैसे हमने बात की थी वीकनेसेस में, कि वीकनेस है उनकी लोअर डाउन द ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, तो लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में अगर कैमरन ग्रीन आता है तो वहाँ पे एक मजबूती देते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हार्ड हिटिंग एबिलिटीज है, जो बड़े बड़े शॉट्स लगाने हैं, तो वो भी वहाँ पूरी करते हैं, वो जो रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, इसलिए मैं उनको वहाँ पे रख रहा हूँ। प्रभु देसाई उस ग्रीन में 5वें 6ठे नंबर पे जिसको आना है वो अपने सिचुएशन के हिसाब से वो स्विच कर सकते हैं।
उसके साथ में दिनेश कार्तिक होंगे नीचे बतौर विकेट कीपर। फिर आएंगे कर्ण शर्मा, ऑब्वियसली मतलब स्पिनर हैं तो वो आएंगे, एक लेग स्पिनर वो हो गए। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ऑफ स्पिनर हैं ही ऊपर से, तो ये 2 स्पिनर हो गए। फिर कैमरन ग्रीन एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो वो एक ऑप्शन लेकर आते हैं अच्छा ऑप्शन है। एंड देन मोहम्मद सिराज, यश दयाल, ये 2 प्लेयर्स रखूंगा मैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म है एक तो, और उसके बाद मोहम्मद सिराज तो रखना ही है आपको। एंड देन लॉकी फर्ग्यूसन मैं रखूंगा, क्योंकि यार वो एक्स फैक्टर है उनके पास, पेस वो का। पेस का अलजारी जोसेफ बहुत महंगे थे आरसीबी के लिए, ऑफ कोर्स मेरे को लगता है वो पहले खेलेंगे, वो फर्स्ट ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ पे स्लैश आप अलजारी जोसेफ भी लगा सकते हो जो लॉकी फर्ग्यूसन की जगह, बट मैं लॉकी फर्ग्यूसन को ही रखूंगा। और बैटिंग इम्पैक्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो मैंने भी लॉन्गरोर को ही रखा है जैसे आपने रखा है, और बॉलिंग इम्पैक्ट प्लेयर में मैंने आकाशदीप को रखा है। तो ये मेरी प्रोबेबल 11 है जो शायद से मेरे हिसाब से सही रहेगी आरसीबी की टीम के लिए। ऑल दो वीकनेस बहुत ज़्यादा है और मुश्किल है इस बार ट्रॉफी का जीतना, लेकिन स्टिल बीइंग आरसीबी फैंस हम सब लोग होप तो हमेशा ही करते हैं, और होप रहेगी हमेशा से कि भाई इस बार भी जीत जाए, ये सारा कप ना तो बढ़े। क्या पहला मैच जीत रहे हैं ये बताओ पहले आप। पहला मैच यार सीएसके जीत जाएगी मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखो वहाँ पे चेपॉक के मैदान में है, मुझे लगा फैन से ही पूछ लेना चाहिए यार। क्योंकि चेपॉक के मैदान में मेरे को लगता है सीएसके यहाँ पे जीत जाएगी। आप बताओ, आप अपना ओपिनियन स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स प्रो में भी जाके ओपिनियन दे सकते हो, और वहाँ पे बता सकते हो कि एक्चुअली फर्स्ट मैच जो होने वाला है सीएसके वर्सेस आरसीबी 22 मार्च को, उसमें कौन सी टीम जीतने वाली है, क्या आरसीबी जीतेगी या सीएसके जीतेगी, वो भी जाके अपना ओपिनियन वहाँ शेयर कर सकते हैं। और मेरा ओपिनियन तो यही है कि भाई साहब सीएसके जीतने वाली है वो मैच, लेकिन आरसीबी की मेरा ओपिनियन भी यही है। ओके, इस से मैंने तो जब मैं बोल रहा था स्पिनर्स की बात कर रहा था उसी टाइम मैंने अपना जो है मन बना लिया था कि स्पिनर्स देखते ही मैंने बोला ना कि चेपॉक और आपके मैक्सवेल दूसरे स्पिनर हैं और करण शर्मा पहले स्पिनर हैं, तो फिर चेन्नई को दे देना चाहिए गिफ्ट। ये आरसीबी का स्क्वाड थोड़ा सा लग रहा है ऐसा थोड़ा वीक है, लेकिन अगेन अगर डिपेंड करता है कि कप्तान किस तरह से टीम को आगे लेके चलते हैं और एफिशिएंटली यूटिलाइज कैसे करते हैं। और आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है स्क्वाड एनालिसिस, एंड आपके लिए क्या प्रोबेबल 11 रहेगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, और साथ में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना जो भी हमने डिस्कशंस किए उन पॉइंट्स पे भी। और तब तक के लिए क्रिकेट ज्ञान को देखते रहना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।